दोस्तों, मोबाइल से अगर आप सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आइए हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप मोबाइल से सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम में लिखना होगा ctet.nic.in और आप अपने मोबाइल को बिल्कुल लैपटॉप की तरीके से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट पे आप ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा, आपका फोन दिखेगा, बिल्कुल लैपटॉप कंप्यूटर की तरह ओपन होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ctet.nic.in तो यहाँ पर नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट 22। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये नए पेज पर लेकर के जाएगा और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टेप दिए गए हैं अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। स्टेप क्या क्या है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको डिटेल्स भरनी है, फिर आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आगे की प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप बिल्कुल न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया गया है, आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके इस तरीके से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में ये आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में एडोब रीडर या कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल है जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, आप अपने पीडीएफ को 31 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट डेट भी दी गई है। एग्जामिनेशन डेट जो है ये दिसंबर से जनवरी रहेगी। बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 9:30 से 12 पहले शिफ्ट का पेपर होगा, दूसरे शिफ्ट का पेपर होगा 2:30 से 5, 2.5 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा अगर कुछ नया होगा तो हम आपको बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। पेपर 2, पेपर और 1 यहाँ पर सिलेबस भी दिखाया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। आइए वापस ले चलते हैं आपको उसी विंडो पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगर 110 KB होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट भले ना हो लेकिन एडमिट कार्ड आने में दिक्कत हो जाएगी, एडमिट कार्ड के टाइम रुक जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ऐसा पिछली 2 बार भी ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड रुक गया था, फिर उनको दोबारा पेपर के टाइम वो सारी चीज़ें अपलोड करनी हुई, तब जाके उनका एडमिट कार्ड आया था। यहाँ पर इमेज का जो है डिटेल भी दे रखा है कि आपकी इमेज की जो विड्थ है और हाइट है कितनी होनी चाहिए। ये डिटेल्स आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा अपनी। आगे बात करें, अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है तो आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अपनी डिटेल भरनी है। डिटेल में क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आइडेंटिटी। आइए चलिए भर करके हम देखते हैं इसको। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऑप्शन आ रहा है एनी अदर वेल्ड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो इस पे आप क्लिक करके आधार कार्ड अपना लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, पहला डिजिट बड़ा रखिए। यानी आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हम आपको बताएंगे। पासवर्ड जो है आपका 8 से 13 अक्षर का होना चाहिए। इसमें एक जो है अपर केस हो, यानी कह सकते हैं कि जो आपका होता है कैप्स लॉक ऑन करके जब आप लैपटॉप से भरते हैं, यानी एक आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए और कैपिटल लेटर। और यहाँ पर कहा जा रहा है एक स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज किया गया हो, जिसमें आपका अंडरस्कोर, हैशटैग कुछ भी आप यूज़ करें, ठीक है। और एक न्यूमेरिक वैल्यू भी हो। तो आप अपने नाम या जो भी आपको आसान लगे उसको बनाइएगा, साथ ही साथ कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी एडमिट कार्ड आएगा या रिजल्ट आएगा, हालांकि रिजल्ट में नहीं बट एडमिट कार्ड में ज़रूर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आपका जैसे नाम है अंकित, मान लेते हैं आपका नाम क्या है अंकित, तो ए बना लीजिए बड़ा और NKIT अंकित हो जाएगा। फिर @ लगा दीजिएगा और अपने मोबाइल का नंबर या 123 या डेट ऑफ बर्थ आप लगा करके पासवर्ड बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। बहुत सारे लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर विच इज़ योर फेवरेट बुक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आंसर कोई भी भर दीजिएगा। उसको याद रखिएगा, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये डिटेल भर करके आप पासवर्ड को निकाल सकते हैं। जैसे आप बुक में आप गीता, रामायण या जो भी आपकी कोई नॉवेल मुंशी प्रेमचंद जी की हो या कुछ भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है यही आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 के बाद दिया गया है कैपिटल में O, फिर है आपका M,
फिर है आपका 478। इसको फिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसको सबमिट कर दिया। आपके सामने कहा जा रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी रिव्यू कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कुछ सही करना है, कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन नीचे आएगा। उसके बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा और ईमेल, तो दोनों आपका एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों ही चीज़ों को आप एक्टिव रखिएगा। वही ईमेल और वही मोबाइल नंबर एंटर करिएगा जो एक्टिव हो। फॉर्म तभी आगे बढ़ेगा जब आप इन सारी चीज़ों पर, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इन सब पर जब आप टिक कर देंगे, यानी आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से मिला चुके हैं तभी। अगर आप नहीं मिला चुके हैं, कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर हमने इन सभी ऑप्शंस पर टिक कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे सब पर ब्लू टिक हो गया। अगर एक भी ब्लू टिक आपका छूट जाएगा तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और इसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP का एक ऑप्शन आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे OTP जाएगा। ठीक है, नंबर यहाँ पर आपको OTP फिल करने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो आइए क्लिक करते हैं। आपके नंबर पर जिस पर OTP गया है उस पर एक मैसेज आएगा, डियर एप्लीकेंट यू हैव कंप्लीटेड स्टेप फर्स्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सीटेड दिसंबर 2022, और वहां पर एप्लीकेशन नंबर भी दिया होगा। ठीक है, अब आपको अगले स्टेप पे जाना है और अगले स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, आगे बढ़कर के आप अपना पूरा फॉर्म फिल करिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, ये सारे ऑप्शंस एक एक करके आपको फाइनल करने होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपसे नेशनलिटी को यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप भरेंगे इंडियन। इसके बाद कैटेगरी जनरल, SC ST OBC जो भी है तो यहाँ पर आप भरेंगे। इसके बाद PWD आप हैं अगर फिजिकली किसी भी प्रकार से तो उसमें आप यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर आप उसी हिसाब से ऑप्शन करिएगा। अगर नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है 80 आपके फ़ोन में जो उस समय दिख रहा होगा वही भरना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन से पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, पेपर 1, पेपर 2 या फिर दोनों। तो आप बोथ अगर आप पेपर फिल करना चाह रहे हैं तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज 1 में आपकी कौन सी रहेगी? देखिए दोनों लैंग्वेज आप एक नहीं ले सकते, तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, इतनी सारी लैंग्वेज हैं, जो भी आपकी सबसे अच्छी हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, वो आप ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 में हिंदी और संस्कृत, हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, आपको जो लेना हो वही फिल करिएगा। ऐसा ना हो कि हम बता रहे हैं वही आप ले लीजिए। जो आपकी तैयारी हो, जिसमें आपको लगे तैयारी आप कर सकते हैं, वो फिल करिएगा। फिर यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, कक्षा 1 से 5 यानी फर्स्ट पेपर के लिए और सेकेंड पेपर के लिए। फिर यहाँ पर सेकेंड पेपर में आपको चुनना है कि आपका सोशल साइंस रहेगा या फिर मैथ और साइंस रहेगा। तो जो भी है आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे सोशल साइंस को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबरिंग दी गई है। नंबरिंग की डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है और टोटल 6 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपने बीएड किया है या BTC किया है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन भरना है। यहाँ पर आप अपनी योग्यता के हिसाब से भर सकते हैं। इस पर एक अलग से व्याख्यात्मक रूप से हम वीडियो बना देंगे। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग में है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर एजुकेशन, यानी NCT के द्वारा BEd को यहाँ पर जो मान्यता दी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप यहाँ पर 5 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन से जिसने किया है वो ये वाला ऑप्शन, जिसने DLED किया है 4 साल का वो ये वाला ऑप्शन। आप अपनी योग्यता के हिसाब से, ठीक है, इसको आप फिल करिएगा। आपने अगर BEd किया है तो ये एक डिग्री होती है, और अगर आपने BTC किया है तो डिप्लोमा, जो भी आपने किया है उसके हिसाब से आप इसको फिल करके आगे अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप ये सारी डिटेल भरेंगे आपसे फिर से कंफर्म करेगा आर यू श्योर, तो आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे एजुकेशन डिटेल्स मांगी जाएंगी कि आपने जो डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, कब पास किया है,
अपीयरिंग में है या फिर पास कर चुके हैं, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कोर्स का नाम क्या है, रिजल्ट परसेंटेज में आया या फिर ग्रेडिंग सिस्टम में, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ से भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है उस कॉलेज को आप गूगल पे सर्च करके वहाँ का जो लोकेशन जहाँ पर आपका कॉलेज है, ठीक है, वहाँ का आप अपना पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। बस सिंपल, इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट कोशिश करिएगा कि आप सही चीज़ें ही भरें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इन सारी चीज़ों को भर करके, और ये चीज़ें आप मोबाइल से कर सकते हैं। बहुत ही सावधानी से भरिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। पर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप पास हैं तो पास्ट वाला, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग, इसी तरीके से कब आपने पास किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीम का नेम आपसे पूछा जा रहा है, ये आप सेलेक्ट करिएगा। बोर्ड का नेम, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो। रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज और CGPA का ऑप्शन मिल रहा है, और इंस्टीट्यूट पिन कोड हमने बताया, आपकी एरिया का पिन कोड वहाँ से आप भर दीजिएगा, या फिर अगर इंस्टीट्यूट का कोई पिन कोड है तो वो भर दीजिएगा। जहाँ तक पिछली बार भी ये इशू हुआ था तो बच्चों ने यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड में वहाँ के एरिया का जो पिन कोड था वही भराया गया था। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो एक लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है अदर का। अदर फिल करके आप अपने कॉलेज का नाम भी भर सकते हैं। अगर मिल रहा है इसमें तो आप आराम से ढूंढ करके, अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में दिया है, ए से स्टार्टिंग है, तो इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं कि कहाँ से अपनी डिग्री या डिप्लोमा किया है। अगर यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप रिजल्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस मोड में आपका रिजल्ट आया था। मान लेते हैं आपका रिजल्ट आया था परसेंटेज में, तो आप यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे टोटल मार्क्स और कितने मार्क्स मिले हैं, क्या परसेंटेज रहा है, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ये सारी डिटेल अपने पास इकट्ठा रखें, एक पेज पर लिख लें साफ सुथरी तरीके से, क्योंकि अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर भी इतना समय नहीं होता है कि आपके सामने सब कुछ भरे हो। अच्छे से आप ये चीज़ें लिख करके जाइएगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको यस और नो में दिएगा ऑप्शन। कंफर्म करने के बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। साइज जो हमने बताया है वही साइज होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना आपका एडमिट कार्ड लटक जाएगा। फोटो सिग्नेचर ठीक से अपलोड करिएगा, बार बार हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन फिर से एंटर करना होगा। इसके बाद आपको आगे के स्टेप में जो चीज़ें मांगी जाएंगी वो एंटर करना होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जो आपका सेलेक्ट करना है, ये लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा टाइम लग गया इसको वीडियो को बनाने में, इसलिए इसका सेशन टाइम आउट हो गया। इसके लिए मैं फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके अपना पासवर्ड एंटर करके यहाँ तक पहुँचना होगा। अगर ऐसा हो जाए तब आपको यहाँ पर आना है, आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, पासवर्ड और पिन कोड फिल करना है।